इज इट क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो आ रहा है? ऑडियो क्लियर है? वीडियो, ऑडियो चैट में जरूर बताओ मुझे। ऑडियो, मेरी आवाज आ रही है सबको? वीडियो क्लियर है? ओके। यस। ओके जी, इट्स क्लियर। ओके। Good afternoon to all of you and welcome to ABCD Maths. That is, anybody can do maths. तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज और अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। 1 मिनट के लिए हम साइलेंस रखेंगे। ओके। तो अ, मुझे चैट में जरूर बताओ कि कौन कौन कोई है जिसने फर्स्ट टाइम ये क्लास लगाने जा रहे हैं। जो भी फर्स्ट टाइम ये क्लास लगा रहे हैं चैट में जरूर लिखो फर्स्ट टाइम। यस मी। ओके। ललित जी थर्ड क्लास है, वेरी गुड। अश्विनी जी फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। और कोई है जो फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं? ठीक है। बाकी हम सब हम डे वन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम अराउंड आई गेस पिछले हमारी लास्ट वीक तो क्लास नहीं थी। तो अभी हम 15 डेज 14-15 डेज के बाद दोबारा से हम फिर से मिले हैं। तो आई होप कि आपने जो भी हमने पीछे ट्रिक्स किए हैं वो सारे आपने रिवाइज किए होंगे और वो आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठ गए होंगे। ठीक है। फर्स्ट टाइम निधि जी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो अभी हम एक छोटी सी स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए एक ट्रिक से हम स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे कि मान लो कि अगर मेरे पास जो बच्चे जिन्होंने क्लास लगाई है उनके लिए रिवीजन हो जाएगी और जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए ये क्या हो जाएगा कि उनको ट्रिक पता चल जाएगी कि किस तरह से करना है। तो मैं अभी एक नंबर लिख रही हूँ। ठीक है। 51। ठीक है जी। अब आप में से कोई भी चैट बॉक्स में कोई 2 डिजिट का इवन नंबर मुझे बता दीजिए। कोई भी। ओके, वीडियो देखी थी निधि जी ने। ठीक है। ओके, गुरफतेह जी ने बोला है 22। ठीक है। तो ये 22 बोल दिया गुरफतेह जी ने पहले। ठीक। तो अभी मुझे 51 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। जिन लोगों को ये ट्रिक पता है वो फटाफट से इसका आंसर चैट बॉक्स में बता दो। 1 सेकंड का आंसर है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है। तो आप मुझे फटाफट से आंसर बता दो। ओके, अश्वनी जी ने बोला है 51 को अच्छा ये मल्टीप्लाई सिर्फ कर रहे हैं 51 के साथ। तो 51 के साथ कोई भी इवन नंबर 2 डिजिट का। ठीक है। तो ये इस तरह से जाएगा। जिन्होंने ये ट्रिक करी हुई है फटाफट से आंसर बता दो मुझे। ये इसका आंसर है। लावण्या, वेरी गुड। 58। वेरी गुड लावण्या। आपको ये ट्रिक याद थी? गुरफतेह 1122। ठीक है लावण्या जी, वेरी गुड। ओके। तो ये ट्रिक किस तरह से है देखो, इसमें आपको ना कॉपी की जरूरत पड़ेगी ना पेन की जरूरत पड़ेगी, आप माइंड में ही इसको कर सकते हो। ये ट्रिक क्या है कि जब भी, सिर्फ ये याद रखना स्पेसिफिक केस है कि जब भी 51 है, ठीक है, तो 51 को किसी भी
इवन नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करने का कोई भी कैलकुलेशन आ जाए, जिसके अंदर जैसे रफ वर्क में आपको ये 51 के साथ किसी भी इवन नंबर को, 2 डिजिट के इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, तो करना क्या है आपने, जस्ट जो भी नंबर है उसका हाफ कर दो। 22 है मेरे पास, तो 22 का हाफ किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 11। ठीक है, 11 आ गया और 22 को एज इट इज लिख दो। क्लियर? इसी तरह से जैसे 51 को मुझे 58 के साथ करना है, तो 58 का मैं पहले क्या करूंगी, हाफ करूंगी। हाफ का मतलब क्या हो गया, मैं उसको 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 58 को 2 के साथ डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 29, और 58 को मैंने एज इट इज फिर से लिख दिया, तो मेरा ये आंसर आ गया 2958, विदाउट मल्टीप्लाइंग इट विद द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में जैसे हम करते थे, 51 को 58 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, फिर क्रॉस लगा के 5 के साथ, और उसके बाद ऐड करके ये मेरा आंसर आता था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली आंसर निकाल रहे हैं उन नंबर्स का जिसको 51 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोई भी 2 डिजिट का इवन नंबर हो तो। ठीक है, ये अंदर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ये? तो इसके साथ के कुछ और सम्स ले लेते हैं। आंसर बता दीजिए। 51 को 98 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 51 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से आंसर्स बताइए। ललित जी वेरी गुड। ललित जी का आंसर सबसे पहले आ गया है। हिमांशु उधर से डोरो ओपन करो। हाँ जी, बाकी लावण्या वेरी गुड। बाकियों का आंसर फटाफट से, अगर नहीं पता चला है तो भी आप बता दीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। अच्छा, निधि जी 2 हैं। ओके वेरी गुड निधि जी। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 98 है मेरे पास, तो मुझे 98 का पहले हाफ करना है, तो उसका हाफ किया तो मेरे पास आ गया 49। ठीक है, और 49 के बाद मुझे ये नंबर एज इट इज यहाँ पर लिख देना है, तो हमें आंसर क्या मिल गया? 4998। क्लियर? ओके, और कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। नव्या, ये कैसे करना है बेटा? आपको कोई भी नंबर 51 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है, तो ये उन नंबर्स को जो 2 डिजिट के हों, 2 डिजिट मतलब एक वंस प्लेस है और टेंस प्लेस है, 2 डिजिट का नंबर है, और वो इवन होना चाहिए। इवन कौन से नंबर होते हैं? जो 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, वो सारे हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब 51 को मुझे 98 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना है, ये जो नंबर है 2 डिजिट का इवन नंबर, इसका हम हाफ करेंगे। लाइक 98 को मुझे 2 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 4 जा 8, और मेरे पास यहाँ पर 9 में से 8 माइनस किया तो मुझे 1 बचा, और ये 1 मुझे यहाँ लेकर गए कैरी में, तो ये मेरे पास आ गया 18। तो 2 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है? 9 के साथ, तो ये आ गया 49। 49। ठीक है, और उसके बाद ये नंबर एज इट इज फिर से लिख देंगे 98। 98 का 98 लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया 4998। मैम, मेरा नाम आराध्या है। ओके आराध्या, आपका नाम एक्चुअली उस पे है ना, आप रीनेम भी कर सकते हो, आप रीनेम कर लो तो फिर डायरेक्टली आपका ही नाम आएगा। ललित जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। लावण्या वेरी गुड। हाँ जी, नव्या अब आप आंसर्स फटाफट इसके निकालो।
51 मल्टीप्लाई बाय 56। हाँ जी। 51 मल्टीप्लाई बाय 84। आंसर्स फटाफट से। ललित जी वेरी गुड, लावण्या वेरी गुड। सोनाली जी आप भी आंसर्स लिखिए, श्रेया जी आप भी आंसर्स जरूर दीजिए, जितना मनीष जी आप भी आंसर्स दीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैथ्स है ही प्रैक्टिस। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करते जाते हो ना, और इसमें कुछ भी ये नहीं है कि आपको कुछ क्रैम करना है या कुछ भी ऐसा है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो वो आपके माइंड में जो है वो सारी चीजें बैठ जाती है। अश्वनी जी वेरी गुड, नव्या आंसर वेरी गुड। ठीक है, तो 51 को 36 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था? 1836। ठीक है, सबका हो गया था ना? वेरी गुड। उसके बाद 51 को 42 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 42 का हाफ 21 और 42। क्लियर? नेक्स्ट 51 को 72 से किया तो 72 का हाफ 36 और 72। 51 को 56 के साथ सबने कर लिया, कितना आया? नव्वे आपका हो गया ये 51 को 56 से, तो 56 का हाफ किया तो वो क्या आया मेरे पास? 28। और 56 एज इट इज लिख लिया। ये वाला भी सबका हो गया। 51 मल्टीप्लाई बाय, अश्वनी जी वेरी गुड, निधि वेरी गुड, आराध्या वेरी गुड, अश्वनी जी वेरी गुड, सबके आंसर्स वेरी गुड, गुरफतेह वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 4284। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये थी हमारी ट्रिक। ये ट्रिक कब काम करती है? जब मुझे किसी भी नंबर को 51 से मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर होना चाहिए सबसे पहले 2 डिजिट का और इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन मतलब जो 2 के साथ डिविजिबल रहता है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि आप सबको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है? जैसे जब भी हम लोगों को कोई कटिंग करनी होती है, कटिंग मतलब जैसे ये अब किया, तो अभी पहले वो देखना पड़ता है कि वो 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 में, 5 में, इस तरह के टेबल्स में वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो डिविजिबल है या नहीं है। तब हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, तब हम उसकी कटिंग कर पाते हैं, है ना? तो अब आप ये बताओ कि सभी को डिविजिबिलिटी रूल्स पता है? 2 से ऑनवर्ड्स मतलब कोई भी टेबल का डिविजिबिलिटी रूल। हाँ जी, किस किस को पता है? यस लिखो अगर पता है तो। क्या ये मैं मान लूं कि किसी को नहीं पता? ओके, वेरी गुड अश्विनी जी, आपने कम से कम ये बताया कि मुझे नहीं पता। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना कि मुझे नहीं पता, तो उससे क्या होता है कि आपको अगर नहीं पता तो आपने बताया तो फिर सामने वाला आपको बताएगा, लेकिन अगर आप बताएंगे ही नहीं और आपको पता भी नहीं होगा तो फिर उसमें क्या होगा? दिक्कत आएगी। लावण्या वेरी गुड, निधि वेरी गुड, नव्या वेरी गुड। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स करते हैं, ताकि आप जब भी सम्स करें तो आपको ये पता चल जाए कि कौन से टेबल पे ये जा रहा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको उसकी शॉर्ट फॉर्म निकाल पाए या उसकी कटिंग कर पाए। ठीक है, ओके। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय टू। टू के साथ कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी नंबर है, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर है, उसके लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस है उसमें क्या आना चाहिए? उसमें 0, 2, 4, 6 या 8 हो। रिपीट कर रही हूं, अगर कोई भी नंबर आपने चेक करना है कि वो 2 के साथ डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपने जस्ट उसका पूरे नंबर को आपने नहीं देखना। आपने जस्ट क्या देखना है
कि उसका जो लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो क्या है। अगर वो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, मैं यहाँ बोल रही हूँ एंड नहीं बोल रही हूँ, मतलब इन में से कोई भी एक है तो वो 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं अपना फोन नंबर ही ले लेती हूँ, कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट्स का। मुझे ये देखना है कि ये 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे मुझे इस इनको कुछ भी नहीं देखना। 10 डिजिट का नंबर है, मुझे ये 9 डिजिट्स को कुछ नहीं देखना, मुझे क्या देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस वाला। यूनिट प्लेस वाला क्या है, 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो 6 हो, अगर हो तो वो क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी क्लियर हुई। अपने अपने फोन नंबर लिखो जरा अपनी कॉपी पे, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना। वेरी गुड लावण्या, लास्ट नंबर देखना है। वेरी गुड, लास्ट नंबर मतलब आपका जो यूनिट प्लेस वाला है। आपने अपने फोन नंबर लिख लो, ये भी फोन नंबर नोट कर लो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट्स हो। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको आप जिस भी क्लास में हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आपको क्वांट का कुछ भी किसी भी चीज में डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। अगर वो कॉमन टॉपिक होगा तो मैं यहाँ पर करवा दूंगी। ठीक है, कई बार होता है ना क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वो यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके नव्या, वेरी गुड, आपका लास्ट डिजिट 9 है तो वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लो कि जहां पर भी यूनिट प्लेस पर, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि जहां पर भी यूनिट प्लेस पर आपके 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो आपका 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। चले आगे, मेरा 3 है तो वो डिविजिबल नहीं है। वेरी गुड अश्विनी जी। ठीक, अब आगे चलते हैं 3 के साथ, चले ना। ओके ठीक है, अब 3 के साथ मुझे चेक करना है कि मेरा जो फोन नंबर है वो 10 डिजिट का जो नंबर है वो 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है। किसी को पता है 3 के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, किसी को पता है, यस और नो। लावण्या को पता है, वेरी गुड। लावण्या क्या होता है ललित जी, लास्ट लास्ट डिजिट कह रहे हैं 369, तो 3 के टेबल में 12 भी आता है। वेरी गुड, वेरी गुड लावण्या। तो इनका करना क्या है, हमें इनका सम निकालना है। सम मतलब ये जो सारे डिजिट्स हैं 10 के 10, इनको टोटल करना है। टोटल किस किस का, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, तो इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल। जब हम टोटल करेंगे फिर आगे चेक करेंगे कि क्या होगा। वेरी गुड हिमांशु, बाय एडिंग ऑल द नंबर्स। तो अब इनको टोटल कैसे करेंगे, देखो टोटल करने का भी 4 प्लस 6, इनको इनको टोटल किया तो ये मेरे पास आ रहा है 10, ऊपर लिख लिया मैंने छोटा सा। 3 प्लस 9 12, 3 प्लस 9 12, 7 प्लस 7 14, और 9 प्लस 8। अब 9 प्लस 8 के लिए क्या करेंगे, 8 और 8 प्लस कर दो, कितना आ गया 16। वो तो इजी रहता है 8 प्लस 8, और उसमें एक मैंने पहले कम किया था तो अभी एक बढ़ा दिया, तो ये मेरे पास आ गया 17। अब मेरे पास ये जो छोटे छोटे नंबर आ गए इनको ऐड करना इजी रहेगा, कैसे, 12 प्लस 12। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो आपको ये थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप एडिशन भी जो है, ये भी एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक होती है कि आप जब भी कोई किसी नंबर को ऐड करना है ना तो उस नंबर को ब्रेक करके
फिर आप उसको ऐड करते हैं तो वो बहुत इजीली एडिशन हो जाती है आपकी। ठीक है, इवन सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से जाती है। क्या हुआ? ओके, तो यहां पर मेरा 12 कितना हो गया? 24। 24 में मुझे 10 ऐड किए तो 34। 34 में 14 ऐड किए। ये हम फिफ्थ सिक्स्थ क्लास में करते थे कि किस तरीके से कौन से नंबर को किसके साथ ऐड करें कि मेरा जो एडिशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ये हम फिफ्थ सिक्स क्लास में करते थे। तो यही मैं आपको लास्ट क्लासेस में भी यही बताया कि एक्चुअल में हम अपनी जो हमारी छोटी क्लासेस के रूट्स थे ना, जो हमें ये सारी चीजें वही हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं क्योंकि हम इतने बड़े बड़े सम्स की तरफ आ गए हैं कि हम जो छोटी छोटी चीजें थी ना, जैसे वो कहते हैं कि आपको हिंदी आती है, बोलनी आती है, पढ़नी आती है, लिखनी आती है, लेकिन आपको क ख ग नहीं आता। आपको पंजाबी आती है लेकिन उड़ा एड़ा नहीं आता, सिर्फ एबीसीडी आती है, वो भी हम बार बार बोलते रहते हैं या किस तरह से वो चीजें माइंड में है, लेकिन हमें ये चीज नहीं आती। तो इसी तरह से मैथ्स के हम बड़े बड़े सम्स की तरफ हाथ डाल लेते हैं, लेकिन जो बेसिक था ना, छोटा छोटी क्लासेस का, वो हमारे माइंड से स्किप कर गया हुआ, वो माइंड से निकल गया हुआ। तो अब ये था 12 + 12 24। 24 + 10 हमारे पास कितना आ गया? 34। 34 में मुझे 14 ऐड करना है, तो पहले क्या करो, इसको ब्रेक कर दो। 14 मतलब 10 + 4, तो 34 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 44। 44 में बाकी का 4 ऐड कर दो, कितना आ गया? 48। ठीक है, 48 हो गया। अब मुझे ये 17 भी ऐड करना है, तो 48 में 17 ऐड करने का मतलब क्या है कि 10 और 7। तो आप जब 48 में 10 ऐड, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ लिख इसलिए रही हूं कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने अपना माइंड इस तरह से बनाना है कि माइंड में आपके नंबर्स घूमे। जैसे मैं अगर बोलती हूँ एप्पल, तो मुझे यहाँ पे एप्पल बनाना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में वो पिक्चर आ जाएगी एप्पल की, है ना? तो इसी तरह से अगर मैं नंबर्स बोल रही हूँ ना, तो वो माइंड में घूमने चाहिए। अगर वो माइंड में नहीं घूमते, माइंड का जो बोर्ड है ना उस पे घूमने चाहिए। अगर वो उस पे नहीं लिखे जाते हैं ना, तो आप ब्लैंक होते हो। तब आपको लगता है कि मैथ्स टफ है, और तब आपको ये भी लगता है कि जो मैम स्कूल में करा रहे हैं ना, स्कूल में मैम बोल रहे हैं इसको ऐसे करना है, क्यों क्यों बोल पा रहे हैं, या मैं अभी आपको समझा पा रही हूँ तो मेरे माइंड में वो नंबर्स चल रहे हैं लेकिन आपके नहीं चल रहे होते हैं। तो फिर आप ये कहते हो कि ये कौन क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, और आप यहाँ वहां पर बस ऐसे करके बैठ जाते हो। होता है ऐसे स्कूल में आपके साथ? तो 48, पहले 10 ऐड किया तो 58 आ गया। 58 में बाकी का 7 ऐड करना। अब इसको भी ब्रेक कर दो, 58 से 60 तक जाओ। कितने नंबर और चाहिए? 2। तो मैं अब 60 तक गई, बाकी कितने बचे थे? 7 में से 5, तो मेरा नंबर क्या आ गया टोटल? 65। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पर ही छोड़ सकते हो या फिर इसको और ऐड कर सकते हो, मतलब 6 + 5 कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया 11। ठीक है, अब 11 यहां पर भी चेक कर सकते हैं, यहां पर भी चेक कर सकते हैं, और इसके भी आगे जा सकते हैं। 2, तो 2 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है ये 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? सारे नंबर्स को टोटल करके वो चेक करना है कि अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 के साथ डिविजिबल होगा, अगर नहीं आ रहा तो वो 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब अपने अपने जो फोन नंबर थे आपके, वो चेक करो और बताओ कि आपका सम टोटल क्या आ रहा है, और वो 3 से डिवाइड हो रहा है नंबर कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं अभी आपको बता दूं कि जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये हमारी पेड आईडी नहीं है जूम की, तो ये फ्री आईडी है जिसमें 40 मिनट्स की लिमिट है। तो अभी ये 5 मिनट्स के बाद ये जो क्लास है ये बंद हो जाएगी। तो आप सब अगर ये मैं आगे आपको कंटिन्यू करवाना चाहती हूँ ताकि मैं आपको बाकी के नंबर्स का भी डिविजिबिलिटी रूल बता दूं, तो आप जिस लिंक से पहले ज्वाइन किया था ना उसी लिंक से रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लियर है ना सबको? नव्या आपको क्लियर है ना? उस दिन आपका छूट गया था। ओके, फटाफट से अपना फोन नंबर लिखो और उसको चेक करो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है।
क्योंकि अभी प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में रहेगा, अदरवाइज वो माइंड से निकल जाएगा। वेरी गुड नव्या, कितना टोटल आया था आपका? वेरी गुड, 56। लावण्या जी वेरी गुड। लावण्या कभी डिविजिबल नहीं है 3 के साथ। हिमांशु का डिविजिबल है 3 के साथ। हिमांशु का फोन नंबर। हाँ जी, फटाफट से। 3 के साथ डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या है कि जो भी हमारे नंबर्स हैं वो आपके 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, जितना मर्जी छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो हमारा रूल सेम ही रहेगा कि हम सब डिजिट्स को, सब जो हमारे नंबर्स हैं उन सबको ऐड ऑन करेंगे। ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे, अगर वो 3 के साथ डिविजिबल है तो दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर वो नहीं आ रहा 3 के टेबल में जो उसका सम अप है, तो इसका मतलब वो 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। हाँ जी, बाकियों का ऐड सम टोटल नहीं आया अभी। लावण्या जी का आ गया, नव्या का आ गया, बाकी सब। निधि, सोनाली जी, लावण्या, ललित जी, गुरफतेह, मुनीश जी, अश्वनी जी, आर्नव। ओके, वेरी गुड गुरफतेह, आपका भी नहीं आया। चलूं आगे फिर? 4 पे चले या बाकी सब कर रहे हैं अभी? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। वेरी गुड। आराध्या का आ गया, माई नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अभी हम आगे चलते हैं बाय 4। कितनी रह गई? ओके। अच्छा, आपको बता दूं, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उसके अंदर वो ग्रुप ओपन कर दिया गया है। आप उसमें किसी भी, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई भी है जिसको मैथ्स की ज़रूरत है, इवन के वैसे तो सभी को ज़रूरत है, तो आप उसमें उनको आप जॉइन करवा सकते हैं, ठीक है? ऐड कर सकते हैं कि किसी भी अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को। और हमेशा ये मत सोचना कि अगर मैं किसी और को जॉइन करवाऊँगा या किसी को ऐड करूँगा तो उसको भी आ जाएगा और मुझे उससे कम आएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना आप शेयर करते हैं ना, तो यूनिवर्स में वो सब चीज़ें काउंट होती हैं, क्योंकि आप, ये विन विन सिचुएशन रहती है, क्योंकि आप जितना दूसरों का भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए भी अच्छा करती है। ठीक है? तो ये कभी भी नहीं सोचना कि सामने वाले को मैं क्यों फायदा दूं, सिर्फ मैं ही फायदा लेती हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन सबको फायदा देना है। ठीक है? तो जितना हो सके शेयर करना है। वेरी गुड गुरफतेह। ठीक है, अभी हम 4 के साथ करते हैं। तो 4 के साथ मुझे बताइए, किसी को पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? माई नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नव्या, 4 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है बेटा। वो 3 का था, जो सम टोटल था वो 3 का था। 2 का क्या था? जो लास्ट डिजिट हमने यूनिट प्लेस देखा था। अभी 4 का डिफरेंट है। 4 का किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता। डिलीट करो। ओके, ठीक है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है कि आपके जो लास्ट टू डिजिट्स हैं, लास्ट टू डिजिट्स आपके क्या है? 46।
ये जो 46 है, ये आपका 4 के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपने बाकी नंबर नहीं चेक करना, आपने सिर्फ नहीं है डिविजिबल। बाकी लावण्या का भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 5 के साथ डिविजिबिलिटी। अब देखो इनको करना इजी हो गया ना, अदरवाइज आप जब आपने एलसीएम एचसीएफ या इस तरह से आपने निकालने होते तो आप चेक करते रहते हो कि ये नंबर किस पे जाएगा, करते हो कि नहीं करते हो, और वो बहुत लेंथी चला जाता है, आप ढूंढते रह जाते हो कि ये किस नंबर पे जाएगा, किस नंबर पे जाएगा, होता है ऐसे। तो अभी क्या है कि आपको जब डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे तो फिर आप डायरेक्टली वहां पे देख पाओगे कि कहाँ पे क्या चीजें जा रही हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ सारे, आप कौन कौन सी क्लास में, अगर आप पढ़ते हो तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जो जो स्कूल गोइंग है वो बताओ कौन सी क्लास में हो आप? हाँ जी, बताओ कौन सी क्लास में हो? गुरफतेह 4th में है, वेरी गुड। नव्या 9th में है, और आर्नव 9th, वेरी गुड। बाकी हिमांशु +1 में, लावण्या ललित जी 71 years old, वेरी गुड। आप अपने ग्रैंडसन को डायरेक्टली भी ज्वाइन करवा सकते हैं। लावण्या 9th में है, वेरी गुड। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि काफी बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरह से इसको रेगुलर कैसे करना है। तो जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था, लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था, क्या है कि आप एक जो नेक्स्ट बैच अब स्टार्ट हो रहा है वो जून में स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जिसके अंदर मतलब हमारा ये 1 ईयर का है, जिसमें आपको क्वांट अगर पता हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर जगह आपको काम में आती है, मतलब मैथ सारा का सारा, जिसमें आपको चार जो है वो कोर्सेज मिलेंगे। फर्स्ट इज फंडामेंटल, फिर उसके बाद आएगा आपका एसेंशियल्स, देन वी हैव एडवांस, और उसके बाद हमारी आएगी रीजनिंग। ठीक है, ये 3 3 मंथ के कोर्सेज हैं, 3 3 मंथ के जाएंगे, और इसमें आपको मतलब 12 वीक्स और 2 days, जिसमें 2 hours ईच, 2 घंटे रोज की क्लास होगी, सैटरडे और संडे की। ठीक है, सैटरडे को 2 घंटे, संडे को 2 घंटे, मतलब 12 वीक्स, मतलब आपके टोटल 24 क्लासेस होंगी एक कोर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका असेंशियल सेम सभी के साथ इसी तरीके से जाएगा। तो ये आपके सारे के सारा जो मैथ्स है ना पूरा कवर हो जाएगा। आप जितना अर्ली इसको करोगे उतना अर्ली आप मतलब सारी चीजों को कर पाओगे। आपको मैथ्स क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना तो आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये क्लास और उसके साथ आप स्कूल में जो मैम करवा रहे हो वो अच्छे से समझते हो तो। आपको किसी भी तरह की कोई भी कोचिंग की जरूरत मैं 100% गारंटी देती हूँ कि नहीं पड़ेगी, अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो है आपके, कल को आप कोई एंट्रेंस टेस्ट देते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है आपने, तो आपको ये चीजें जरूर से जरूर बीच में आएंगी ही आएंगी। चाहे आप नीट का एग्जाम क्यों नहीं देने जा रहे हो, उसमें भी आपको मान लीजिए कि फिजिक्स वगैरह तो मैथ्स के बेसिक्स लगेंगे। अगर आपको मैथ्स के बेसिक्स नहीं पता तो आपका रैंक बहुत कम हो जाता है। तो रैंक बढ़ाने के लिए आपको मैथ्स तो जरूरी है ही। आप ये सोचो कि सिर्फ 10th तक ही मुझे मैथ्स चाहिए, ऐसा नहीं है। आप आगे कुछ भी कर लो, आपको हर फील्ड में हर जगह पे मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये कोर्सेज अगर आप मान लीजिए आप कोचिंग भी जाते हो ना, तो वहां पर भी आपका 1000 से 1500 रुपया आपका
पर मंथ आपका जाता है। तो आप अगर साल की उसकी लेके चलते हो, तो वो आपका 12 से 18,000 रुपए लग जाता है, ठीक है? ये जो कोर्स है इसके अंदर आपका ए टू जेड मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, जिसके अंदर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशंस एंड आपका जो बोर्ड मास आता है, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, और उसके साथ मिक्सचर एंड एलिगेशंस, एरिया, व्हाट हैपन, एरिया आपके जो आ जाएंगे 2D के, वॉल्यूम, सरफेस, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ आ जाएगा। और रीजनिंग के अंदर आपके जो ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सम्स आते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस पूरे जो 1 ईयर का है, इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज सम्स मिलेंगे, वो आप करेंगे। आपको टाइम टू टाइम हर वीक में आपको क्विजेस दिए जाएंगे, जो आप क्विज का आंसर देते जाएंगे। फिर एक 3 मंथ्स के बाद एक फाइनल क्विज आपका रहेगा, जिसमें आपके मार्क्स आते हैं। आपको ट्रॉफी भी दी जाएगी, जो भी विन करेगा उसको ट्रॉफी दी जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से आपका सारा का सारा मैथ्स का जो डर है ना, वो एक ही साल में खत्म हो सकता है, और आप इसको जितनी बार भी कर सकते हो उतनी बार करो। लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो इसको करो। तो अगर मैं वहां 12 से 15 हजार रुपए दे रही हूँ, और ये सिर्फ मैं कह रही हूँ कि 10th तक की कोचिंग का, अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं ना, ये जो क्वांट है, इसे बेसिकली सभी क्वांट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, अगर इसके बाहर अगर हम कोचिंग के लिए जाते हैं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहां पर ये मतलब थाउजेंड्स में बातें जाती हैं। 3 महीने का कोर्स जो है वो 12 से 15 हजार रुपए का 3 महीने का कोर्स आता है। नो डाउट उसमें इंग्लिश और जीके वगैरह जो हम खुद लर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं कर सकते। तो मेन चीज ये वाली आती है। और अगर आप वो वहां पर जाते हैं, तो वहां पर भी आपको ये लेके चला जाता है कि आपको 10th तक का मैथ्स आता है, उसके ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बेसिक से लेके जाऊंगी, ताकि आपका जो भी डर है मैथ्स का वो निकल जाए। और ये सारा का सारा पूरा जो है 3 मंथ्स का, ये आपका 899 का रहेगा, एक कोर्स। और अगर आप ये पूरा साल का लेते हो, तो ये आपका वैसे जो है वो 3600 का बनता है, लेकिन आप इसका, ये आपका कितना चला जाएगा, 2399 का, इट्स 2499, ठीक है? तो ये आपका इतने का जाएगा, जब अगर आप साल का पूरा ले लेते हो। तो किसी ने भी करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट मंथ में इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हम मतलब हमारी जूम की भी वो बीच में आईडी रुकेगी नहीं, वो हम पेड आईडी लेकर ही चलेंगे। और आप अगर दीदी बोलते हो, तो ये वाला कोर्स जरूर लेना, क्योंकि इससे आपके मैथ के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज आप पूरी लाइफ लॉन्ग जो है वो मैथ से डरते रहोगे, खुद भी डरोगे, अपने बच्चों को भी डराओगे, और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी डराते रहोगे, अपने आसपास वालों को भी डराते रहोगे। आप अगर जॉब भी करोगे कल कल को जाके, मान लो कि आप सोचते हो कि मुझे मैथ्स की नहीं, मैंने नहीं करना, और जॉब में जा रहा हूँ, जॉब में भी जाओगे ना, वहां पर भी आपको सेल्स में आपको सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। आपको फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, एक्सेल में आपके फॉर्मूलाज लगेंगे, आपके गूगल शीट्स में आपके फॉर्मूलाज लगेंगे, जो आपको फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे। आप मॉल में जा रहे हो शॉपिंग करने, आपको पता ही नहीं है कि वो कितने परसेंट का, अगर वो बोल रहा है कि यहाँ पे मैं 30% का डिस्काउंट, आप उससे जाके पूछते हो कि कितना, कितने का पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं है कि क्या कैसे निकालना है। आप मान लो कि हम जो राशन लेने भी जाते हैं, या हम फ्रूट लेने जाते हैं, तो उसको भी पता होता है। अगर आपने बोला कि वो बोले कि 60 रुपीज के डजन बनाना है, तो आप बोले मेरे को 50 रुपीज के दे दो, आपको नहीं कैलकुलेट करना आता कि कितने आएंगे, उसको पता है। मतलब वो आपसे मैथ्स में ज्यादा, अभी की वो स्कूल में जाके मैथ्स सीख के नहीं आया होगा इस तरीके से जैसे आपको सिखाया जा रहा है। तो हर चीज का एक टाइम है, अभी सीख लोगे तो आगे चल के मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आगे जाके करोगे तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि फिर आपका जो स्टडी का लेवल है वो भी हाई होगा, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होंगे, जो आपके माइंड में बहुत सारे स्ट्रेस और तरह के होंगे, फिर मुश्किल होगा मैथ्स को करना, क्योंकि डर बैठ चुका होगा। तो अभी इसको जरूर करना, जिसने भी करना होगा, चाहे अगर एक भी बच्चा, मुझे ये नहीं है, मैं ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ये वीकली मैं ले रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती।
तो मैं ये वीकली ले रही हूँ, आप ये भी करते जाओगे ना, आपका बहुत हद तक निकल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी क्लास में हो, पढ़ रहे हो, आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको कहाँ मैटर करेंगी, आपको फिर वहाँ पर थोड़ा जल्दी चाहिए। तो जल्दी के लिए ही ये सारा पूरा कांसेप्ट बनाया हुआ है, बिकॉज़ अगर मैं ये करवाती हूँ, तो ये भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने 40 साल तक, मतलब 40 इयर्स की एज तक पढ़ाया ही है, ठीक है? ईयर 2000 से पढ़ाया ही है, तो वो मुझे जो था वो हो गया। अभी मैं सिर्फ ये है कि बच्चों को मैथ्स के डर से बाहर निकालना है। ये भी इसलिए क्योंकि जैसे अभी हमारी ज़ूम आईडी भी क्या हुआ, बंद हो जाती है ना, तो ज़ूम की अगर पेड आईडी भी लेनी हो, तो वो भी 14,000 रुपीज़ का मतलब वो जाता है। और मतलब पीडीएफ्स जो हमने बनाने हैं, वो सारी चीज़ों के, हर चीज़ के जो है वो पेमेंट जाती है, सब्सक्रिप्शंस की पेमेंट जाती है, इसीलिए मुझे ये पेड करना पड़ा। लेकिन वो भी कि सिर्फ नॉमिनल चार्जेस पे रखा है, ताकि हर कोई इसको करे। आप ये सोचो कि अगर आप बर्थडे अपना सेलिब्रेट करने जाते हो ना, तो आप 3 से 5,000 रुपया ऐसे ही खर्च कर देते हो। तो उसके कंपैरेटिव में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो जिसने भी करना होगा मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। अभी हम कहाँ थे? 5 पे, ठीक है? अभी हम आगे चलते हैं 6 पे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को पता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल। हिमांशु, आपको पता है, आप मेरे से ही पढ़े हुए हो। हिमांशु एक्चुअली +1 में मेरा बेटा है, तो ये मेरे से पढ़ा है, इसलिए इसको पता है सब। बाकी किसी को पता है? ओके। गुरफतेह, आपका बेटा, आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, आप एवरीवन को मैसेज कर दो, ताकि आपका चैट में सभी को मैसेजेस दिखते रहे। ठीक। तो ये 6 को डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 6 में 2 और 3, इन दोनों टेबल्स में वो नंबर जाना चाहिए। इन दोनों के टेबल में ये नंबर जो है वो डिवाइड होना चाहिए, वो जाना चाहिए, ठीक है? तो अब वो हमने पहले ही कर लिया था 2 के साथ मेरा ये फोन नंबर डिविजिबल था, ठीक है? 3 के साथ जब मैंने टोटल किया था, इसका 65 आया था, याद है ना? तो 65 जो था वो मेरा 3 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। इन दोनों में से अगर किसी भी एक भी नंबर के साथ डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला मेरा नंबर जो है वो 6 के साथ भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? अब ये 2 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए। अगर किसी एक के साथ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा 6 के साथ भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? अब आप ऐसे करो, आप अपने फोन नंबर का चेक करो, अपने अपने फोन नंबर का। वेरी गुड लावण्या, नॉट डिविजिबल बाय 6। किसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा था, 2 के साथ या 3 के साथ? 2 के साथ ही नहीं हो रहा था। ओके। हाँ जी, बाकी 3 के साथ डिविजिबल है, और नव्या 2 के साथ नहीं है। अगर 2 के साथ नहीं है, तो 6 के साथ भी नहीं होगा। अगर दोनों के साथ है, तो 6 के साथ होगा। 2 और 3 के साथ पहले किया था ना, तो बस उसमें बता दो। अगर दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो 6 के साथ डिवाइड होगा। अगर दोनों में से किसी एक के साथ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा। गुरफतेह का वेरी गुड, नहीं आया है 6 के साथ। बाकी भी फटाफट से बताओ। अच्छा, और एक और चीज है बेटे, कि अभी जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ 8। उसमें से 8 में से आप ये लगा लो
कि एक तो ये है जिस फ़ोन पे चल रहा है, एक मेरे पास है जहाँ से मैं आपकी चैट्स पढ़ रही हूँ, एक हिमांशु है जो क्वालिटी चेक के लिए जिसमें कर रहा है, तो इट मीन्स कि वी आर ओनली 5, तो 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है? तो अगर ये नंबर इसी तरीके से चलता रहता है, तो फिर क्लास लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि आप वो जॉइन करें सो दैट कि आप जितने लोग जॉइन करेंगे उतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन से क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझ आएँगी। आपस में आप एक-दूसरे के साथ कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये सेटिंग करने में और सारी चीज़ें करने में वो सारा बहुत टाइम एंड एफर्ट जाता है और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं टाइम और एफर्ट और सब कुछ लगा रही हूँ, तो ये बहुत लोगों के पास पहुँचे, बहुत बच्चों के पास पहुँचे। उन बच्चों के पास भी पहुँचे जिनको ये नीड है। और अब मुझे लगता है कि क्लास में 1-2 बच्चे ही ऐसे होते हैं, रादर 4-5 हो जाएँगे जिनको समझ में आती है, अदरवाइज़ सबको नीड है। और जिनको समझ में भी आती है, उनको भी नीड तो उनको भी है ना? तो कोशिश करो कि बहुत बच्चे आएँ। देयर वर 12 बिफोर क्या टाइमिंग्स यही रहेंगी क्योंकि इवनिंग में जो है हमारा जो पेड वाला कोर्स है ना, वो क्लासेस इवनिंग में जाएँगी, ठीक है? तो ये वाली जो इसकी क्लास है वो यही रहेगी। बाकी अभी तक तो यही है, बाकी आगे देख लेंगे कि किस तरह से वो बैच की सेटिंग जाती है। ठीक है? अच्छा जी, हो गया सबका 6 के साथ? नेक्स्ट चले 7 के साथ? क्लियर है सबको 6 के साथ क्या कैसे डिविजिबल रहेगा? ओके। नेक्स्ट वी हैव 7। अच्छा इसको जरा ध्यान से देखना। या फिर आपको मैं 8 के साथ करवाती हूँ क्योंकि 7 का थोड़ा सा लंबा रहता है। मतलब आ तो जाएगा बट ये वाले जो हैं ये डायरेक्टली चले जाएंगे। अच्छा 4 के साथ क्या डिविजिबिलिटी रूल था? 4 के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या था? फटाफट से बताओ। 4 के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या था? अरे जल्दी जल्दी लिखा करो ताकि क्लास हमारी फटाफट से आगे बढ़े। हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है तो अगर हम जल्दी जल्दी से करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हम कवर कर पाएंगे। 2 डिजिट को डिवाइड करना था 4 से, लास्ट के। वेरी गुड। लास्ट के दो। वेरी गुड लावण्या, वेरी गुड आर्नव। तो 4 में थे कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हमें क्या करना था, डिवाइड करके देखना था 4 के साथ। तो 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट आपने चेक करने। 8 में क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। मतलब 9, 4, 6 ये चेक करो 8 के साथ डिवाइड हो रहा है। 8 में क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट नंबर जो है वो हम चेक करेंगे 8 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। चेक करो 8 के साथ डिविजिबल हैं। आनंद ने कहा है नो, बाकियों ने करा। हाँ जी, डिवाइड करके देख रहे हो? ललित जी ने कहा नो। ठीक है, तो ये 8 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। फ्रैक्शन में और डेसिमल में तो आंसर आ ही जाएगा। तो ये नहीं डिविजिबल हो रहा, दैट मीन्स कि ये भी 8 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। 8 के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो अभी आप चेक करो अपने फोन नंबर। गुरफतेह ने बता दिया कि 8 के साथ डिविजिबल नहीं है। हाँ जी, अपने अपने फोन नंबर फटाफट से चेक करो।
हाँ जी, 4 के साथ चेक करो फटाफट से। सॉरी, 8 के साथ चेक करो अपने अपने फोन नंबर। लास्ट के 3 डिजिट्स हम चेक करेंगे कि अगर वो 8 के टेबल में आते हैं तो मेरा पूरा का पूरा नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा, अगर नहीं आते हैं तो नहीं होगा। किसने कर लिया चेक? लावण्या, वेरी गुड। नॉट डिविजिबल बाय 8। आर्नव ने भी बोल दिया नहीं आ रहा। नव्या, नव्या का आया है कि नहीं आया? मैम नहीं, दीदी। मैम का काम था एग्जाम्स में पास करवाना, पढ़ा के, मैथ्स पढ़ा के और एग्जाम्स में पास कराना। दीदी का काम है मैथ्स का डर निकालना। ठीक है ना? वैसे भी जब आप मैम से फिर भी आप जाके थोड़ा हेजिटेट करोगे पूछने में, अपने डाउट्स क्लियर करने में, लेकिन घर पे अ, दीदी होते हैं ना, तो सिस्टर को जाके पूछ लेते हैं आराम से, हम कोई भी बात कर लेते हैं। तो इसीलिए दीदी बेटर है। तो अभी अब आगे हम करते हैं 9 के साथ। 9 के साथ डिविजिबिलिटी रूल किसी को पता है? अच्छा देखो, मेरे हमारे यहाँ पे 9th क्लास के भी बच्चे हैं, लेकिन देखो डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता। मतलब ये मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ कि आपको क्यों नहीं पता है, बट मैथ्स का आप ये लगा लो, या स्कूल का सिस्टम, या अगर आप, आई गेस कोचिंग तो हर जाते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स नहीं पता है। तो अगर बेसिक नहीं पता होंगे तो फिर वो आगे गाड़ी चलती नहीं है, इसीलिए रुकती है आपकी गाड़ी। तो उस चीज को क्लियर करना है। बहुत अच्छी बात है गुरफतेह, आप 4th में हो और आप ज्वाइन करके और आप सारी चीजें कर रहे हो, है ना? अगर अभी से आप स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका मैथ्स, जब तक आप बड़ी क्लास में होगे तो आपका मैथ्स जो है वो A1 हो जाएगा। लावण्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये बेसिक भी नहीं सिखाए हैं और ट्यूशन में भी बेसिक नहीं सिखाते। कोई बात नहीं, इसीलिए शायद परमात्मा ने ये क्लासेस स्टार्ट करी हैं, आप सबके लिए ही करी हैं। हाई लेवल का यही चीज है ना कि बेसिक नहीं सिखाते हैं, तो उसी के कारण दिक्कत आती है। हमारी तो मतलब कोचिंग भी हमने जो करवाई, ट्यूशंस भी जो हम करवाते थे, उसमें भी पहले स्टार्ट बेसिक से ही करते थे, क्योंकि हम ये लेके चलते थे कि बच्चों को नहीं आता, चाहे वो आता भी हो लेकिन उसका रिवाइज हो जाता था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्लासेस आपने ज्वाइन करते रहना है, और ये साथ में ये आपने ये करना है कि और बच्चे भी आए। आप ये लेके चलो कि आपके साथ आपकी एक फ्रेंड तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, क्योंकि उससे ये होता है कि जब आप 2 जने होते हो ना तो फिर आपस में आप डिस्कस करके वो आपके रिटेन ज्यादा करता है, आपको जल्दी से समझ आता है क्योंकि आप दोनों आपस में डिस्कस कर लेते हो। तो ये सब लेके चलो कि मैं एक अपना फ्रेंड जो जरूर लेके आऊंगा अपने साथ। ठीक है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे आपका कजन हो, चाहे आपके फैमिली में कोई और हो, जिसको भी जो भी मैथ्स की नीड है, तो वो सबने लेके आना है। 9 के साथ डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, 3 के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और इन ये जो है ये 3 के साथ डिवाइड होने चाहिए। सेम 9 के साथ है, इन सबका सम करके मेरे पास, मेरा जो था उस टाइम पे हमने किया था तो 65 आया था। इसको चेक करना है कि क्या ये 9 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, 3 के केस में क्या किया था? सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, और 9 के केस में क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर वो 9 के साथ डिविजिबल है
तो मेरा ये नंबर डिविजिबल होगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये मेरा नंबर 9 के साथ डिविजिबल नहीं है। क्लियर? अब अपने अपने फोन नंबर्स को 9 के साथ डिवाइड करके चेक करो। आपकी वैसे भी जून से समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो रही होंगी, और इसके साथ साथ ये वैसे भी सैटरडे संडे की जो क्लासेस है 1 ईयर की, वो सैटरडे संडे होंगी। तो सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली आपको, सैटरडे तो ऑफ ही रहता है, तो संडे तो है ही है छुट्टी, तो सैटरडे का भी रहेगा। तो 2-2 घंटे की क्लास लगा के आपको मैथ्स की कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। एंड वेरी गुड, नॉट डिविजिबल बाय 9 आपका फोन नंबर। 5 मिनट रह गए, तो ये क्लास के 5 मिनट रह गए, उसके बाद ये क्लास बंद हो जाएगी। 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जब पेड कोर्स स्टार्ट हो जाएगा फिर मैं पेड आईडी ले लूंगी, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। वेरी गुड नव्या, नॉट डिविजिबल बाय 9। हाँ जी, बाकी भी फटाफट से कर लो। ये 1 घंटे की क्लास है गुरफतेह। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट संडे फिर से क्लास लगाएंगे ना, तो फिर आगे करेंगे। अभी रीजॉइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट संडे फिर से क्लास लगाएंगे, तो हर संडे ये क्लास होगी, तो फिर हम करते जाएंगे। 9 के साथ पता चल गया, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो एक नेक्स्ट 10 ले लेते हैं, उसके बाद बाकी के जो नंबर्स हैं वो हम आगे वाली क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 10 के साथ डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, किसी को पता है? एनी आइडिया? वेरी गुड अर्नव। इसका लास्ट जो डिजिट है 0 होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर क्या है? 6। 10 का टेबल देखो ना, तो 10 के टेबल में लास्ट में यूनिट प्लेस पे हर जगह क्या आएगा? 0 आता है। तो यहाँ पे मेरा 6 है, इसका मतलब ये मेरा 10 के साथ डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही अपने फोन नंबर चेक कर लो। गुरफतेह का नहीं है, लावण्य का भी नहीं है, नव्या का भी नहीं है। वेरी गुड। ओके, हमारे पास अब 4 मिनट हैं, तो बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हमने आज डिविजिबिलिटी रूल्स चेक किए, 2 के, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 10 का। ठीक है, ये हमें पता चल गए। अब चैट बॉक्स में आप बताओ कि आपने जो क्लासेस आप लगा रहे हो, हमारी आई गेस आज 4th क्लास थी, है ना? तो पीछे आप जो लगा रहे हो, आपको उसमें उसके कारण जो भी आपने कैलकुलेशंस करी, उसमें आपको जो आप रेगुलर, आप जो आपकी स्कूल की क्लास है उसमें कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? अगर पड़ा है तो क्या पड़ा है? ये क्लास कैसी लगी आपको? यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरी बात कि ये वाली क्लास से आपको आपकी जो स्कूल की क्लास है उसमें कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर उसको और चेंज करके इसको और तरीके से हम करें। वेरी गुड गुरफतेह, इज इजी टू अंडरस्टैंड। आपको इस क्लास से आपकी कैलकुलेशन में कुछ फर्क पड़ा है? जो आपकी रेगुलर क्लास आप जो करते हैं उसमें क्या फर्क पड़ा है? जरूर बताओ। क्या फर्क पड़ा है गुरफतेह? गुरफतेह हमारे 4th में है ना? क्या फर्क पड़ा है? बाकी भी सब बताओ कि क्या फर्क पड़ा है। आई गेस बाकी सब काफी लंबा लंबा लिख रहे हैं, तभी अभी तक मैसेज पहुंचा नहीं है। वेरी गुड लावण्या,
यहाँ बेसिक मैथ सीखने मिलता है, इसीलिए मैथ्स प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड गुरफतेह। पता है इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब मैम पूछे और आप आंसर कर दो। रादर अपने फ्रेंड्स के साथ जाके खेला करो, जैसे उनको बोलो कोई भी 2 डिजिट का नंबर बताओ, इवन नंबर बताओ, मैं उसको 51 से नंबर को मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। तो आपने माइंड में उसको जब आंसर करोगे ना, तो सारी क्लास कहेगी ये तो ह्यूमन कैलकुलेटर बन गया है ना? ये तो कैलकुलेटर से पहले ही आंसर कर देता है। तो ये सारी चीजें काम में आती है। मतलब अपने फ्रेंड्स के, एक तो ये है कि आप उनको पता लगेगा कि आपको आने लग गया है, और फिर दूसरा है कि आपको ये चीजें जो है वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी। मतलब कैलकुलेशंस, ये जो ट्रिक्स हैं वो आपको याद रहने लग जाएंगी। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये होती है कि जब सब कहते हैं ना कि इसको मैथ्स आने लग गया, इसको मैथ्स आता है, इसको मैथ्स आता है, तो उससे क्या होता है कि यही चीजें जो है ये ब्लेसिंग्स की तरह यूनिवर्स में जाती हैं, और आपको वो चीजें अगर नहीं भी आती थी ना, वो आनी शुरू हो जाती है। मैथ्स का आपको क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाता है। वेरी गुड। थैंक यू ललित जी। बट किसी एक के ऊपर करने के बजाय आई गेस मुझे इसीलिए मैंने वो किया है, ताकि एक तो ये होता है कि बच्चों को, इवन बच्चों को भी थोड़ा माइंड में रहता है। अभी देखो ये फ्री की क्लास है ना, इसीलिए कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है। जब पेड क्लासेस होती है ना, तो पेरेंट्स भी भेजते हैं। पेरेंट्स को भी होता है कि हमने अपनी हार्ड अर्न मनी जो है लगाई है, तो वो इसीलिए भेजना है। जितनी ज्यादा क्लास की जो होती है ना चार्जेस, उतना ही ज्यादा पेरेंट्स को होता है कि नहीं, छुट्टी नहीं करनी, भेजना है। स्कूल में इतनी फीस दे रहे हैं, ट्यूशन पे इतनी फीस दे रहे हैं, तो इसीलिए ये चार्जेस उसके लिए भी रखे हैं कि कम से कम बच्चों को इसकी थोड़ी वैल्यू रहेगी। ठीक है। नहीं, नहीं।